दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात प्रभु को जिसने जिस रूप में सोचा, जिस भावना से देखा, उसने उसी के अनुसार ईश्वर की छवि को गढ़ लिया। जैसे नामदेव ने विट्ठल भगवान की मूर्ति के सामने भोजन रखकर और उन्हें भोग लगाकर ईश्वर की छवि को प्राप्त किया, ठीक वैसे ही कोई भी व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखकर उनकी छवि को प्राप्त कर सकता है। नामदेव के पिता दामा सेठ थे, दाम गिनते थे दामा सेठ। वो कृष्ण की मूर्ति, भगवान कृष्ण को यहाँ जगन्नाथ कहते हो, उधर कृष्ण कहते हैं, वहां पर पांडुरंग और क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में विट्ठल भी कहते हैं। पांडुरंग विट्ठल की पूजा करते थे। एक दिन दर्जी थे, इसलिए कहे कि मैं कपड़ा बेचने के लिए जा रहा हूं। यह छोटी सी संक्षेप में सुना रहे हैं, आप जरा विट्ठल जी को भोग लगा देना। ठीक है। बेचारा छोटा सा लड़का था, 7-8 साल का लड़का था। रोज देखता था अपने भोग लगाते हुए दामा जी को, बड़ा खुशी हुआ। सुबह सुबह जाकर चंद्रभागा नदी में स्नान कराया। स्नान कर माँ से कहा कि जल्दी भोग दो लगावे हम। वो जो बनाई थी अपना एक आदमी का भोजन, मीठा उठा सब दे दी, लगा के आओ। वह जाकर घंटी उंटी बजाया, भोजन ढक दिया। भगवान खा लो खा लो खा लो, जल्दी खा लो। कहा करे यार, नहीं खा रहा है, कोई मंत्र जानता नहीं, साटा सवाल कर कैसे खिलावे। अच्छा पानी नहीं दिए हैं, पहले पानी लेकर हाथ गोड़ धोएगा, फिर पानी लेकर रख दिया। अच्छा आप खा लो जल्दी करो। फिर भगवान नहीं खाए। तुम लोग भी तो यही कहेगा ना। कहा कि अच्छा हम बैठे हैं इसलिए नहीं खा रहा, पर्दा है तो झांक कर दिया, लो बाहर बैठे हैं, झांक झांक देख रहा खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अरे यार भगवान अब खाया नहीं तू, आखिर हमको बेईमान बनाएगा। तू खाएगा कि नहीं खाएगा, पहले बात सुन। हम गाय भी चराने जाना है, बहुत काम है, हमको दे गए। अब गाय वाला जो चराता था लाठी लेकर आया। देखो भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। लाठी लेकर कहा कब खाएगा नहीं तो मारेंगे कपारे पर। जो एक लाठी उठाया, भगवान डर गए, क्योंकि वो भी गाय चराते थे, देखते थे तो ये भी चरवाए हैं। हम भी उसी उम्र में वो भी गाय चराते थे ना। फटाफट आकर बैठ गए, खाने लगे। जब खाने लगे, जब सब खाने लगे तो हाथ पकड़ लिया, सब खा जाएगा, हमरों को नहीं छोड़ेगा कुछ। आज हमको बहुत भूख लगी है बच्चा, नामदेव बहुत भूख लगी है। तो पहले क्यों नहीं खा गया? अच्छा हमको कुछ नहीं छोड़ेगा, तो कहा कि नहीं आज भूख लगी है, खा लेने दो। सब खा गए, थाली उली पूरा साफ करके थाली में पानी डालकर पी भी गए। एक करना छोड़े, थाली लेकर दे आई माँ को, गए कि माँ हमको भूख लगी, भोजन दो। कहा भगवान प्रसाद तो दो। कहा कि भगवान तुम्हारा इतना पेटू है कुछ नहीं छोड़ा। देख नहीं रहे, थाली धोकर पी लिया। कहा कि बोलेगा झूठ। माँ समझी कि झूठ बोल रहा, तू अपने खा करके भगवान को दोष लगा रहा है। अब देखो नामदेव रोने लगा, माँ हम खाए नहीं ना, तू झूठ बोल रहा है, तू फिर यहां भी मांग रहा है, डबल खाना मांग रहा है। आते हैं तो हम बात बताते हैं तुमको। विट्ठल बेचारा कुछ देर से खाना उसको भी दिए, खाना खा कर गया। रोते रहा कि देखो ना हम सभी भगवान इसका सब खा गया, फिर कहते कि नहीं तुम बोल दिया। जब उसके नाना जी आ गए तो कही कि भाई देखो ना ये खाना खिला दिया, एक बार खाना। कहा तुम खाना खिलाया है? तो कहा कि हाँ, तब तुम्हारा भगवान भूखा है का दिन का, वो सब खाना खा लिया, अब डबल देना आज खाना। कहा हाँ चल अच्छा मैं खिला, तो 2 आदमी खाना दो, तब एक आदमी खाएगा, एक आदमी को छोड़ेगा, तब न प्रसाद बांटेंगे। कहां से प्रसाद बांटेंगे? 2 आदमी खाना लेकर गया, नाना जी बैठ गए, वो अपना खाना रखा। कहा खा लो भगवान खा लो, नहीं खाया। कहा कि अच्छा नाना जी मेरे आ गए हैं तो नहीं खाएगा, तो इसका मतलब सब लोग जान जाएंगे हम ही खा गए हैं, है ना, हमको झूठ बनाएगा, हम झूठा है, लाठी लाते हैं, अभी बताते हैं। आज कह अरे पागल क्या कर रहा है, झूठ हमको बना रहा है, अभी बताइए ना हम बताते हैं।
फिर बेचारे भगवान क्या करें, अपने लाठी के डर से, मार के डर से फिर प्रकट होकर खाने लगे। अब देखो इसका मतलब क्या समझा, तुलसीदास का यह मंत्र पूरा हो रहा है, जाकी रही भावना जैसी। वो तो पूर्ण परमात्मा को अपने भावना के अनुसार देख रहा है कि नहीं खाएंगे ही खाएंगे, नहीं खाने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे ही गुरु के सुखमय उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।